रिफॉर्मर जो मुंह देख रहे हैं आप, और जो मेरे हाथ में ये मेडल है ना, ये बहुत चंद मेहनत करने वाले लोग और चंद नसीब वालों को मिलता है। ये इसको हासिल करना आसान नहीं है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना है। इस मेडल की दास्तां भी आपको सुनाएंगे, और जिन्होंने लिया वो भी हमारे साथ है, अतुल जी। और ये आज जो बातें हमारे इस इंटरव्यू में लाइव में होंगी ना, ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगी। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी के थोड़े से दुखों पर भी हिम्मत हार जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अतुल जी एक ऐसे इंसान हैं, आज आप इनकी कहानी सुनोगे ना तो आप कहोगे कि अगर कोई इंसान ठान लेना, कोई जज्बा अपने अंदर ले लेना, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज नामुमकिन को जो है मुमकिन कर सकता है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक साल पहले जिंदगी आपकी आसान नहीं थी। आपकी लाइफ में एक ऐसा हादसा आया जो सुनने वालों के लिए बड़ा, मतलब, अजीब सा था। ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया? एक ऐसा लड़का जो हमारे बिश्नाह का नाम, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम बॉलीवुड में रोशन कर रहा है, धीरे धीरे उसकी एक नई जर्नी, नई शुरुआत हो चुकी है। एक एक्सीडेंट ऐसा, जब डॉक्टर भी कह चुके थे कि ये इंसान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन एक साल के अंदर अंदर ऐसा कौन सा जज्बा आपके अंदर था कि आपने उन सब चीजों को जुठला दिया और सब कुछ कह लिया कि अगर एक दिल में जज्बा हो तो मैं वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। ये थोड़ी सी कहानी बताएंगे कि एक साल का ये जो आपका जर्नी रही और उससे पहले की। जी सर। एक्चुअली मैं सर पहले भी काम कर चुका हूँ, रियलिटी शो किया हुआ मैंने। तो मेरी ये फील्ड है मॉडलिंग लाइन। उसके बाद बॉलीवुड में काम किया। 1 नवंबर 2024 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मतलब मैं काफ़ी दिन आईसीयू में रहा, 17-18 दिन आईसीयू में रहा। मैं पैरालाइज हो चुका टोटली, बिकॉज मेरी स्पाइन के फ्रैक्चर थे। रिप्स भी टूटी थी, फुट को भी फ्रैक्चर था। और उसके बाद घर आ गया, फिर मैंने खुद से ही हार मान ली हुई थी। मैं झूठ नहीं मारूंगा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खुद से हार मान चुका था। इंस्टा पे भी अच्छे खासे फैन फॉलोइंग थी मेरी, मैंने डिलीट मार दिया आईडी। बिकॉज मैं बड़ा डिप्रेशन में चले गया कि क्या करना है इन चीज़ों को रख के, जबकि मैं चल नहीं पाता। उसके बाद एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखा, उसके बाद दोस्तों की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा कि इनकी उम्मीद मेरे साथ है, मैं नहीं हारूंगा इतनी जल्दी। बस उसके बाद आपके सामने 3 महीने में रिकवर करके खड़ा हो गया मैं। अतुल जी, जो इंसान टाइम बेड पे गुजारता है ना, और नौजवान उम्र में, और उस नौजवान उम्र में एक यंगस्टर को ये दिमाग में आता है कि कहीं मैं अपने माता पिता के लाइबिलिटी ना बन जाऊं। ये मेरी उम्र है कि अपना नाम रोशन करने की, अपने माता पिता का नाम रोशन करने की, चार पैसे कमाने की, और वो सुख देने की माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो जो समय बेड पे बीतता है, कई सारे ख्याल, नेगेटिव थॉट आते हैं। वो समय अपने आप को कैसे मजबूर किया कि देखो यार, आजू बाजू जो हाल पूछने आ रहा है वो भी कह रहा है, मतलब डोगरी याद है ना, पता नहीं मुड़ा कुल्ले उठे कुड़े नहीं, इसी बथेरी लगी है। वो तो आखे उठ रहे नहीं है ना, वो तो आखे उठ रहे नहीं है। मैं एक ही चीज बोल रही, मैं लोके मारी ना मरते सोने कर अपना मारे बस। बाकी लोग के हत्था नहीं मरदा मैं। तो बाकी सर ये बात है कि माँ बाप बेचारे सामने बैठे रहते, नहीं रो सकते थे, बिकॉज उनको पता अगर वो रोते तो मेरा भी, मैं टूट जाता। मैं टूट बहुत ज्यादा टूट गया हुआ था। पर उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा। मेरा फ्रेंड सर्कल था, रोज के मतलब 15-20 लड़के मेरे पास आने ही आने, सुबह से लेकर शाम तक। मेरे चाचू थे, जब तक मैं रात को दवाई बेचारे उन्होंने ही खिलाई है। मेरे चाचू हैं, दवाई वगैरह वो खिला के जाते थे, खाना मेरे को खिला के फिर मैं सोता था। और मेरी माँ, मैं बेड पे सोता था, मेरी माँ मेरे लिए नीचे सोती थी। बिकॉज रात को मेरे को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती थी। अगर मैंने रोटेट भी कर लेते था बॉडी, तो मैं अपनी माँ को आवाज लगाता, कई बार लगाता नहीं था क्योंकि वो पूरे दिन जागे होते थे। कि मैं नहीं चाहता कि उनकी नींद खराब, बिकॉज मेरे को डॉक्टर ने बोलने से भी मना किया हुआ था कि बोलना भी नहीं है जोर से, खांसी नहीं कर सकता मैं, हंस नहीं सकता था, रिप्स भी टूटी हुई थी। तो मम्मा को बड़े रेयर में बोलता मम्मा वो तो बेचारे कच्चे नींद में होते हैं, बिकॉज उनके पास फिर वो उठते थे, उठाते थे, मेरे को रोटेट करते थे। मेरे दोस्त, मेरे चाचू जिन्होंने मेरे कपड़े चेंज कराने, बेड पे खाना खिलाना। तो मतलब अगर मैं उठाऊं ना, तो एक भगवान की वजह से और एक अपनी फैमिली की वजह से। आपने अक्सर सुना होगा, आपको अच्छा वक्त ना अच्छा सिखा के नहीं जाता। जब आपकी लाइफ में बुरा वक्त आता ना, तो आपको अपनों की और बेगानों की पहचान करवाता है। आपको तब पता चलता है आपके सही मायने में कमाए हुए रिश्ते कौन से हैं। ऐसे तो कहने को हजारों दोस्त बना लो, जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर कोई ऐसी विपदा आन पड़े ना, तो आपको पता लगता है कि दिल से कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये जो समय आपका रहा, जाहिर सी बात है परिवार में रहते हैं, लेकिन अपनों की और जो अपने दिखाते थे उनकी पहचान नजर आई। बिल्कुल सर। मेरे को लगता था कि जो बंदे मेरे साथ देंगे, उनमें से लगा लो कि 40% बंदों ने साथ दिया, और जो लगता था कि नहीं देंगे, जिनसे वो उम्मीद नहीं थी। सब ने दिया। जिनसे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, उन सब ने मेरा साथ दिया और बड़े अच्छे से साथ दिया हुआ है। उनकी बदौलत मैं खड़ा हूँ, चाहे मेरी मौसियाँ होगी, मामू हो गए, बुआ हो गए, सब ने बड़े अच्छे से साथ दिया हो मेरा।
एक सेकंड के लिए क्या ख्याल आया उस समय बेड पर कि जिस कैरियर की तलाश में मैं निकल चुका हूँ माया नगरी में, जहाँ कोई कोई पहुंच पाता है, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। जो सपने देखे थे और जो मेरे माता पिता को उम्मीद थी मेरा बेटा बड़ा होगा, कल को बेटे की शादी करनी है, 100 ड्रीम्स पूरे करने हैं, वो एक टाइम पे फुल स्टॉप लग चुका था। जी सर, कैरियर पे तो टोटली फुल स्टॉप लग चुका था, बिकॉज मेरे को पता था कि अब जो इंसान चल नहीं सकता वो क्या ही कर लेगा। और मैं उससे पहले बड़ा कुछ कर चुका था, बॉलीवुड में काम भी कर चुका था, रियलिटी शोज भी चुका था, इंटरव्यू भी हुए थे मेरे, बड़ा कुछ कर चुका। उसके बाद मेरी वेब सीरीज थी मार्च में, मिस्टर यूनिवर्स खेलने जाना था मैंने अपना, सितंबर में आर्टिकल्स भी मेरे आए थे, मैं खत्म हो चुका था। पर कहते हैं ना, माँ बाप की भी उम्मीद देखनी पड़ती है, उनकी उम्मीद मेरे से थी, तो फिर इस वजह से मेरे को खुद को स्ट्रांग रख के उठना ही पड़ा, जो मर्जी हो जाए। एक समय ऐसा था, आपने सुना कि जब लग रहा था मेरा कैरियर खत्म हो चुका है, मेरा फ्यूचर खत्म हो चुका है, और जब माता पिता की तरफ देखते थे और उनको ये उम्मीद थी मेरा बेटा एक दिन खड़ा होगा, वैसे ही पहला दिन आएगा, और डॉक्टर्स तक कह चुके थे। आप अंदाजा लगाइए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि किसी का एक भी मन का हिल जाए ना, वो उसका कोई ना कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और पूरी उम्र ठीक नहीं होता। इनके 2 से 3 मन के प्रेस थे, 3 से 4 फ्रैक्चर थे, तो अंदाजा लगाइए, जिनके 6 से 7 इंजरीज उनके मनकों पर हो, रीढ़ की हड्डी पे हो, तो वो उसने किस तरह से टाइम निकाला होगा और उसने अपने आप को मजबूत किस तरह किया होगा। कुछ लोग जो है ना टूट जाते हैं, और कुछ लोग अपने साथ दृढ़ संकल्प करके ना वो निखर जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है अतुल जी है। आप लोग कहते हैं हर एक की, दुनिया जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं, हर एक की जिंदगी में ना उतार चढ़ाव, दुख सुख सब कुछ लिखे हैं। हर इंसान को लगता है कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये देखिए, अगर इंसान में जज्बा हो और वो लड़ सकता है अपने आप से भी, अपने हालातों से भी। और आज ये देखिए एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है कि इन्होंने ये देखा कि अब डॉक्टर्स भी कह चुके हैं। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है कि दवाइयां तो चलो असर करती है, दुआएं भी असर करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं थेरेपी की बात करूं, थेरेपी आपकी कितनी अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर अगर देखा जाए तो? बहुत ज्यादा सर। मेरी 1 मंथ थेरेपी चली है कंटिन्यू, फिर वीक में 2 बार, फिर वीक में 1 बार, अब खत्म है इस टाइम। बड़े अच्छे से मेरे को ट्रीट किया वो थेरेपी वालों ने भी, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, प्रॉपर एक्सरसाइज 1 घंटा 2 घंटे मेरे को देते थे वो। मतलब उनकी वजह से बोल सकते हो कि लगा लो कि 100 में से अगर 40% मेरे को भगवान ने जिंदगी दी है, 20% मेरे माँ बाप ने दिया, 20 खुद ली है, और बाकी जो 20 है वो साथ में बैठे हुए भाई अपने सारे रिलेटिव्स अपने, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। अगर डीमोटिवेट हो जाता तो मैं तो खत्म था। एक समय ऐसा लग रहा था मैं चल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आज दौड़ भी रहे हो, बाइक भी चला रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो। जी सर बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं चलता था ना, जब मैं तो उठा, मैं वॉकर पे आया, मेरी माँ रोती थी मेरे को देख के, मेरे रिलेटिव भी बोलते कितना अच्छा पहले चलता था, अब देखो बेचारा कैसे चल रहा है। मैं तब भी जवाब मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता नहीं किसी को जवाब देना, मैं करके दिखाना चाहता था, और मैंने कर लिया। आज वो बोलते हैं देखो कैसे जा रहा है, फिर से भाग रहा है जैसे पहले था। अतुल जी, मैंने अपनी जिंदगी में ये 2 कहानी ऐसी सुनी है, एक कहानी आपकी है, दूसरी कहानी इंडिया के बेहतरीन क्रिकेटर ऋषभ पंत की है, जो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था और उनको भी कोई भगवान का रूप आकर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। जिस तरह से वो भी हिम्मत नहीं हारे। मैंने युवराज सिंह की कहानी सुनी है, जो कैंसर से लड़कर वापस आए, उन्होंने टीम इंडिया में दोबारा जगह बनाई। आपको लगता है ये जो चीजें है ना, और जो छोटे दिल वाले हैं बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं जिंदगी से, जिंदगी ने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया कोसते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बताने की बहुत जरूरत है कि अगर आप एक बार ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल, अगर मैं देखो ना, अगर मैं भाग दौड़ वाला लड़का था, काम करने वाला लड़का था, जब एक टाइम पे मेरे को लगा हॉस्पिटल, जब मैं अपनी टांग हिलाने लगा तो प्लास्टर था टांग पे, मैंने उनको बोला कि फ्रैक्चर है, कहते नहीं सर आप पैरालाइज हो चुके हो। और उस टाइम मैं हार मान लेता तो फिर मैं आगे कैसे चलता लाइफ में। कहीं पर भी आपको फील नहीं होती, सेंसेशन फील नहीं होती? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कैथल लगा रहा मेरे को, 3 मंथ कैथल, बेड पे रहा, खाना लिक्विड खाता था मैं, कोई फुल्का कोई कुछ नहीं खाता था, कोई सेंसेशन नहीं, मेरे को पता ही नहीं चलता था मेरी कमर के नीचे, मतलब लगा लो पेट के नीचे, पता ही नहीं चलता था मेरे को। नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। और मेरे को टांग भी उठानी होती है, मम्मा को बोलता मम्मा मेरी टांग उठा के दो, मैं थक गया हूँ, फिर मम्मा टांग उठाते सब कुछ करते थे, कपड़े चेंज करना, दवाई खिलाना, मतलब हर चीज मेरे माँ एक बाप ने साथ किया। एक साथ दोनों टांगों को हुआ, या पहले फिर एक हुआ फिर दूसरे में ऐसे लगा? सर पहले एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे राइट साइड हुआ था पैरालाइज, ठीक है, जैसे मैंने रिकवर की राइट साइड, अचानक से मैं चल रहा था, मैं गिर पड़ा घर पे। उसके बाद मेरे को पता चला मेरा लेफ्ट साइड भी सेंसेशन खत्म हो गया, पैरालाइज हो गया लेफ्ट साइड। आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोनों को रिकवर कर लिया। तो खैर, कुछ दवाइयों का असर, कुछ दुआओं का असर, और सबसे बड़ी बात इनकी जो इनर कॉन्शियस थी कि हाँ मुझे वापस वो जिंदगी जीनी है जिस पर कुछ देर के लिए ब्रेक लग गई है। और मैंने पहले भी कहा कि जो बुरा वक्त होता है ना, आपको अपने अच्छों की पहचान करवाता है। और इन्होंने क्या कहा, जिन लोगों से उम्मीद थी उनमें से 40% लोग जो है
जो उम्मीद पे खरे होते हैं, और जो बाकी 7% है जिनसे मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या कभी ये भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, ये भी क्या हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ा, ये भी वो महसूस करेंगे दर्द, वो जज्बा जो मैं उस समय बेड पर लेटकर महसूस कर रहा हूँ। और उन्होंने भी इनको उतना मजबूत किया और कहा कि देखिए, आप हिम्मत करो, हम आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। और आज आपके सामने हम उम्मीद करते हैं कि ये बाकियों के लिए रोल मॉडल बने। और जितने भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अतुल जो कि बिश्ना के रहने वाले हैं, जिनको नहीं मालूम था कि मेरे साथ एक ऐसा कार हादसा पेश आएगा, एक्सीडेंट पेश आएगा, जिसके बाद जो है अचानक से दुनिया जो है बदल जाएगी। लेकिन वो जो बेड पे इंसान जब हफ्ता 10 दिन रहता है, और जब माता पिता की तरफ देखता है और ये कहता है कि मैं जवान उम्र में इनके लिए कहीं लाइबिलिटी नहीं बन जाऊं, हालांकि माता पिता को सपोर्ट करना इस समय मेरा फर्ज बनता है, ऐसा नहीं हुआ। और इनके जज्बे को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम। ज्यादा से ज्यादा कुछ संदेश देना चाहते हो? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से हिम्मत ना हारे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, हिम्मत मत हारो। जो बोलता है इंसान ये नहीं होता वो नहीं है सर, जिंदगी में सब कुछ होता है। बस करने वाला विल इंसान होना पावर होना चाहिए। चाहिए। विल पावर होना चाहिए। लोग कहते हैं कि उसके साथ दोस्ती डालिए, उसके साथ यारी डालिए, मेरे को बचाने वाले मेरे यार। यार, ठीक है, मेरे भाईचारा ऑन टॉप हमेशा रहेगा। मैं पैरालाइज था, मेरे यार आते हैं, उठ। मैं नहीं उठ सकता, उठ। मैं नहीं उठूंगा, उठा के गाड़ी में डालना, घुमाने ले जाना। पैरालाइज हालत में बेल्टे डाल के। मैं उनको कभी भूल थोड़ा ना सकता हूँ अब। और मेरे को आज रात को, आज ठीक हूँ मैं, अगर 2 बजे फोन करते हैं, मैं उनके लिए 2 बजे भी खड़ा हूँ सबके लिए। जिन्होंने मेरी मदद किया है, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, वो उनके लिए मेरे को जान भी देने पड़े, मैं पीछे नहीं था, बिकॉज मेरी जिंदगी उनकी वजह से ही मिली है अब। ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये खत्म हो चुकी थी 1 तारीख की। ये जिंदगी मेरे को उन्होंने दी है। आज मेरे को अगर उनको जरूरत पड़ती है मेरी, मैं कभी भी किसी टाइम भी मैं खड़ा हूं उनके लिए। बहुत बड़ी बात है भाईचारा और टाप, इन्होंने जो शब्द बोला ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए, आप जो दोस्त बनाते हैं ना, दोस्त आप खुद चुनते हैं। अगर आपको भाई बहन मिले हैं, वो खून का रिश्ता है, वो भगवान की तरह की देन है, लेकिन दोस्त आप खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं, जिनसे आपके दिल के रिश्ते जो है ना वो जुड़ जाते हैं। और अगर दोस्त वही है जो आपके साथ अच्छे बुरे वक्त हर समय खड़ा है। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर आज मैं, वो जो जब मुझे पैरालाइज था, उसके बावजूद भी इंसान बेड पे पड़ा पड़ा सो ख्याल आ रहे होते हैं, आधा बीमार दिमागी तौर पे हो जाता है, मैं कब उठूंगा दवाई खा खा कर। लेकिन वही दोस्त इनको लेके जाते थे, गाड़ी की सैर करवाते थे, इनका मन थोड़ा अलग होता था, बाहर हरियाली देखते थे, चीजें बदली बदली देखते थे, उम्मीदें जागती थी कि एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा और इनके साथ मैं ऐसे ही घूमते नजर आऊंगा। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं इनकी जो कहानी रही वो, हालांकि काफी दर्द भरी थी, दुख भरी थी, कि इनको लगी। और उस चीज ने इनको और मजबूत किया। और एक बार दोबारा से आपके सामने हम उम्मीद करते हैं कि इनका फ्यूचर ब्राइट रहे। और आप भी इनकी कहानी सुनिए। और जज्बा, हारने का जज्बा किसी भी चीज में मत रखिएगा। और अगर आप एक बार ठान लो ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोग देखते रहिए फॉरवर्ड जम्मू। मुझे और बजिंदर जी इजाजत। नमस्कार।